हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोशिका चैप्टर से संबंधित टॉप 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कोशिका चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आपका यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? बताइए फ्रेंड। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। किसका? सेल नाम, सेल, ठीक है, मतलब कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए फटाफट। तो राइट आंसर होगा सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल के द्वारा ही जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को विभेदित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल जो रचना है वो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बताइए। कोशिका जो होती है हमारी शरीर की, राइबोसोम की अनुपस्थिति मतलब राइबोसोम उसमें नहीं रहेगा तो हमारा कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। ठीक है, राइबोसोम के कारण ही प्रोटीन संश्लेषण होता है या प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी किसमें कोशिका की कौन सी ऐसी वो अंग है जिसमें प्रोटीन निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइबोसोम हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा भोजन का ऑक्सीकरण। ठीक है, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका का ऊर्जा गृह जो होता है वो या पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? बताइए, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है फ्रेंड? बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में बता दिया हूँ कि प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो राइबोसोम में होता है। ठीक है, कोशिका के राइबोसोम भाग में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? बताइए। राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका को कौन निश्चित रूप प्रदान करती है? बताइए, कोशिका को कौन निश्चित रूप प्रदान करती है? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा उत्तर सही होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का बी, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतःप्रदब्धी जालिका। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिका जो होती है वो अंतःप्रदब्ध जालिका कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। प्रोटीन का निर्माण किस में होता है? ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, तो राइट आंसर होगा राइबोसोम में। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है राइबोसोम में होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताइए, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? बताइए फटाफट। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। कोशिका भित्ति, लवक, रिक्तिकाएं ये सभी पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? बताइए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है? बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया है जहाँ से कोशिकीय श्वसन का कार्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अवॉर्डी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, बताइए। अवॉर्डी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा जड़ों की कोशिकाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अवॉर्डी लवक जो होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, वो जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है, बताइए। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है या किसके द्वारा प्रदान होता है? तो राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है, बताइए। पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, जो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, बताइए। तो राइट आंसर होगा जल। जल जो है वो 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, बताइए। बताइए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा उत्तर सही होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति। ठीक है, पादप कोशिका और पशु कोशिका में कोशिका भित्ति के कारण अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। गालजिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है? गालजिकाय का प्रमुख कार्य क्या होता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा स्रावी, मतलब स्राव के लिए जाना जाता है। ठीक है, गालजिकाय का प्रमुख कार्य होता है जो स्रावी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, एंजाइम का स्राव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, बताइए। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा आंसर सही होगा? तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका का भाग है वो डीएनए रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है, ये दोनों ही प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा एंजिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है, बताइए फटाफट। तो राइट आंसर होगा लवक। लवक जो होता है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, और गाल्जिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपद्रव्य जालिका, ये तीनों उपस्थित होते हैं लेकिन लवक नहीं उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लवक। ठीक है, लवक जो है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, बताइए। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। ठीक है, लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका भित्ति होती है, बताइए। कोशिका भित्ति होती है, कैसी होती है? तो राइट आंसर होगा पारगम्य होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन है वो क्रिस्टी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, खासतौर से रेलवे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर होगा कवक, सॉरी जीवाणु में। जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित
नहीं होता है, ठीक है, या अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट, कवक और है शैवाल में उपस्थित होता है, लेकिन जीवाणु में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न आ गए सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया, ठीक है। जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। तो राइट आंसर होगा पुरकिंजे ने, ठीक है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इसको मैं लेकर आया हूँ जिससे आपको समझना जाएगा। जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले जे पुरकिंजे ने साल 1839 में किया था। हालांकि जीवद्रव्य की खोज 1835 में फेलिक्स डुजार्डिन ने की थी। डुजार्डिन ने इसे सरकोड नाम दिया था, ठीक है। तो पुरकिंजे को ही इसके खोज के बारे में जाना जाता है, ठीक है। खोज की जीवद्रव्य की खोज की या जीवद्रव्य शब्द इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले पुरकिंजे को ही जाना गया, ठीक है, 1839 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन बताइए। राइट आंसर होगा हैक्सेल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा उत्तर सही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए फ्रेंड। राइट आंसर का वाटसन एवं क्रिक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ही डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को तैयार किया गया, ठीक है, या प्रस्तावित किया गया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताइए। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। गुणसूत्र शब्द किसने प्रस्तुत किया है, बताइए। गुणसूत्र शब्द किसने प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर होगा वाल्डेयर ने, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाल्डेयर ने गुणसूत्र को कब प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया गया है आपका। गुणसूत्र शब्द को जर्मन एनाटोमिस्ट हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने 1888 में गढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दिया 1888 में वाल्डेयर ने गढ़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अंतःप्रदव्य जालिका ईआर की खोज किसने की थी, बताइए। राइट आंसर होगा पोर्टर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। अंतःप्रदव्य जालिका ईआर की खोज कीथ आर पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट ए फुलम ने 1945 में की थी, ठीक है। तीन चार ऑप्शनों में से एक पोर्टर दिया गया है, तो राइट आंसर रहेगा पोर्टर, ठीक है। 1945 में की गई थी, ठीक है। तो आप इन सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, बताइए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर होगा नाल एवं रुस्का ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर दिया गया है अर्नस्ट रुस्का और विद्युत इंजीनियरिंग मैक्स नाल ने की थी। उन्होंने साल 1931 में इसका आविष्कार किया था, ठीक है। 1931 में किया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है, बताइए। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है। तो राइट आंसर है जीवाणुओं में, ठीक है। जीवाणुओं में जो वास्तविक केंद्र होता है वो उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किसने बना है, बताइए। यह किससे बना होता है या बना है। तो राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य, केंद्र द्रव्य और एनी कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर होगा हैदराबाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो हो सबसे छोटी कोशिका होती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताइए। तो आप पढ़कर बताइए कौन सा आंसर सही नहीं है इसके लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। ये सही नहीं है, क्योंकि सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका उपस्थित नहीं होती है, भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये गलत उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम्य है, बताइए। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये अर्धपारगम्य है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर।
ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य में क्यों होती है, बताइए। क्यों होती है फ्रेंड। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, क्योंकि यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन को कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए वर्णात्मकता पारगम्य होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति में कुल रक्त की मात्रा लगभग होती है, बताइए। तो राइट आंसर 80 मिलीलीटर पर किलोग्राम शरीर का वजन। ठीक है, इतना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। लाख और की मॉडल को किस दूसरे रूप में भी जाना जाता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा टेम्पलेट मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, लाख और की मॉडल को टेम्पलेट मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने की थी। तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। कोशिका झिल्ली में मौजूद आंतरिक प्रोटीन मुख्य रूप से कार्य करता है, बताइए। तो राइट आंसर होगा एंजाइम का कार्य करता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान दिया, इसमें 50 प्रश्न दिया गया था, और कोशिका चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न, कोशिका चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे, उन सभी प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।